Hello everyone, welcome to Zindagi Delhi's today's new session. I'm waiting, lot of people are joining in. So today we have a wonderful session with Piyush Bhatia ji. Before I get her on board with us here, I would like to tell about Piyush ma'am. She is a life coach and she is also a motivational speaker and a motivational person. उन्होंने बहुत ही पोडियम्स पे अपने नॉलेज के द्वारा बहुत से लोगों को एनलाइटन किया है. We at जिंदगी दिल्ली we are so proud, we are so happy that आज हम उनको ऑन बोर्ड अपने साथ इस प्लेटफॉर्म पे ले पाए. मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज के सेशन को लेके भी मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज के सेशन में हमें बहुत सी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो कि हमारी लाइफ को लेके, इस प्रेजेंट मोमेंट को लेके बहुत ज़रूरी है. हम सब आज इस टाइम पे स्ट्रेस हो रखे हैं बिकॉज ऑफ कोविड. ये कोई नया टॉपिक तो है नहीं. आई थिंक मेरी हर इंस्टा लाइव पे मैंने इसी बारे में बात करी है और मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं हम ये लोग भूल गए हैं, हम सब ये भूल गए हैं कि हम कितने ब्लेस्ड हैं. हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो ऐसा भी है कि बाकी के लोगों के पास नहीं है. बट क्या हम इन चीज़ों को लेके शुक्राना करते हैं? आइए जानते हैं मैम का क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके. आई एम नाउ गोइंग टू कनेक्ट पीयूष मैम एंड आई वुड वांट दैट ऑल ऑफ अस लेट्स जस्ट वेलकम हर. I'll be having her soon with me. Hi, ma'am. Hi Simran, how are you? I'm very well. आपको देख के हमेशा से ही बहुत अच्छा और मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है. I'm glad, I'm और happy. मैम, how are you doing? Very good Simran. लॉकडाउन में सब मजे कर रही हूँ, बहुत कुछ नया सीख रही हूँ और Wow. बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ, बहुत सारे हम्म. वेबिनार्स कर रही हूँ. So utilizing this time very well. I'm sure. And तभी जिंदगी दिल्ली में हमने यही सोचा, जिंदगी दिल्ली का जो इतना वाइड प्लेटफॉर्म है. I'm really thankful that you're with us and we are very happy to have you. बट हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम ये चाहते हैं हम बहुत से लोगों को एनलाइटन करें, आप जैसी पर्सनालिटी से मिलवा के. मैम, जैसे कि मैंने आज शुरुआत में यही बताया, मैंने अपने व्यूअर्स से थोड़ी सी बात करी और यही बोला कि हम लोग तो बहुत बिस्टोर्ड हैं विद लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. घर है, खाने को सब है, लेकिन क्योंकि ये कोविड ने एक ऐसा स्ट्रेस दिया हुआ है हम सबको कि हमें लगता है कि मतलब मैं ही परेशान हूँ. और जब मैं बाहर देखूं, इफ आई सी अदर पीपल, बहुतों के पास तो घर भी नहीं है, छत ही नहीं है उनके पास. और मूविंग फर्दर मैम, इस स्ट्रेस को लेके इतनी अनसर्टेनिटीज हो गई हैं हमारी लाइफ में कि देखिए, जैसे कि अभी हमें ये नहीं पता, हम लॉकडाउन के दूसरे पार्ट में भी जा चुके हैं कि अभी ये नहीं पता ये कब खत्म होगा. सबके दिमाग में ये स्ट्रेस है. इनफैक्ट अपनी फ्रेंड्स को भी ये पूछती हूँ तो वो कहती हैं पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे. बिजनेस पीपल हैं तो वो परेशान है कि क्या बिजनेस रहेगा. मैं बिल्कुल उत्सुक हूँ आपके पर्सपेक्टिव को जानने के लिए. Okay, thank you Simran for giving me this opportunity. Actually, अगर देखा जाए ना तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग पीरियड है. आई एम नॉट सेइंग कि हमें अपने घर को मजबूत नहीं करना है, हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमारे साथ हो रही हैं, और जैसे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपने आप को सेफ रखना है, घर से बाहर नहीं जाना है, लॉकडाउन का पूरा तरीके से फॉलो करना है. बट इन सबको करते हुए अगर हम इस टाइम को देखें तो हम सब जिंदगी में ये टाइम हमेशा से चाहते थे. हम चाहते थे कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम्स बिताएं. हम चाहते थे कि हम कोई ऐसा टाइम हो कि कुछ करना ना पड़े, घर पे रहूं, कुछ नहीं करूं, फैमिली के साथ टाइम बिताऊं. ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है. अगर आप ये भी देखोगे ना तो आप हिस्ट्री का पार्ट हो इस समय. हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि कुछ ऐसा हो रहा है. हम सब हिस्ट्री का पार्ट हैं. जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो ना तो ये टाइम कभी आया था और ना ही ऐसा टाइम कभी आएगा. तो ये एक
ऐसा वक्त हमें मिला है अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ, जो हमें अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. एंड यू नो, वन थिंग आई वुड से, इट्स अ रीबूट टाइम. एंड व्हाई आई से रीबूट, आपने कंप्यूटर देखा है? एक कंप्यूटर में व्हेन दे पुट अ न्यू सॉफ्टवेयर, what do they do? After the software has been installed, the computer has to be rebooted. Absolutely. Right? Yeah. Right? So this time is a reboot time. Why I'm saying this, try to understand. आपने बहुत बार सुना होगा कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं. Right. तो हम लोग कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं. If you look at it from an esoteric perspective, the earth has already moved from third dimension to fifth dimension in 2012. We as human consciousness, we haven't moved. So we people are moving up. The universe is pulling us up. आओ अर्थ के लेवल को मैच करो. राइट? और 3D और 5D के बारे में हम किसी और दिन बैठ के पूरी बात करेंगे, बट मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. 3D कॉन्शियसनेस वो थी जहाँ पे हम लोग सब ब्लेम में थे, कंप्लेन में थे. उसके साथ ऐसा क्यों है, वहां क्या हो रहा है, जेलसी और ये सब फियर वाली उसमें थे. 5D कॉन्शियसनेस वो है जहां पर हम काइंडनेस में, कंपैशन में. तो वी आर अपग्रेडिंग, द सोल्स आर अपग्रेडिंग, एंड द यूनिवर्स इज पुलिंग अस अप कि आओ यार, प्लीज मैच द फ्रीक्वेंसीज. सो दिस इज अ रीबूट टाइम. इट इज अ टाइम टू अपग्रेड योर सोल्स कॉन्शियसनेस. दैट्स व्हाट आई वुड से. सो हमें जो फिजिकल रियलिटी में दिख रहा है उसके बियॉन्ड बहुत कुछ है जो हो रहा है. राइट? दिस इज नॉट हैपनिंग एवे ही. There is a bigger reason behind it. We are upgrading. We all are upgrading. आप देखो अपने आसपास कितना ह्यूमैनिटी के लिए या कंपैशन हमें फील हो रहा है. चाहे इंसान कहीं के भी हों, चाहे इटली में किसी की डेथ हो रही है, या अमेरिका में नंबर्स बढ़ रहे हैं, या चाइना में कुछ हो रहा है, तो हमें उसका दर्द, उसकी तकलीफ फील हो रही है. You can feel that compassion, you know. अपने आसपास हम लोग अपने वर्कर्स को देख रहे हैं. We are helping our workers, you know. हमारे किसी जानने वाले को कोई तकलीफ हो जाती है. आज मैंने मेरे ग्रुप पे किसी ने डाला हुआ था कि लोग थैलेसीमिया के लिए अभी भी ब्लड देने जा रहे हैं. ब्लड कैंप्स हमारे RWA तक आ गए हैं. So we are all operating from compassion, which is a higher form of energy, which is a higher state of consciousness. Can you see we all are upgrading? It's such a beautiful energy. And have you seen how the families are coming together, and we are all becoming one entity? People are spending time with each other, helping each other. सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हो रहा है. Yes, I understand कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेड्स नहीं है, सर्वेंट नहीं है, फैक्ट्रीज बंद हैं एंड ऑल दैट. बट अगर इन सब में से अच्छी पिक्चर को देखा जाए तो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है. सिमरन मैम, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. क्योंकि आप बात बोलिए और मैं ये सोचती हूँ इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव. अगर मैं ये सोच ओह मेड नहीं है तो मैं तकलीफ में आऊंगी. नहीं, मेड नहीं है, नाउ आई कैन डू मच बेटर थिंग्स. यू नो, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट. ये मैंने अभी आपसे जाना. और डेफिनेटली नेचर इज रीबूटिंग. इतना बढ़िया आसमान लगता है. आप बाहर जाओ, मोस्टली इन द इवनिंग्स आई डू दैट. आई गो टू माय टेरेस व्हिच आई हैड नेवर डन इन द एंटायर. बर्ड्स की आवाज सुनाई दे रही है सुबह. 15 to 16 years of my wedding, I never even actually spent that much of time. बिल्कुल. उठते हो तो एक्चुअली में यू कैन सी. और कितने ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं. देयर वाज somebody who sent from चंडीगढ़. तो वहाँ लिटरली एक पूरा बर्ड्स का फ्लोक था. सीधा कितना सुंदर वातावरण हो गया है. हर चीज में अच्छाई है. और आप बिल्कुल सही कह रहे हो. कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैम कम हो रही है. बीमारियां भी कम हो रही हैं. बीमारियां मतलब क्राइम में भी कमी आ गई. कम हो रही है. और मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि people are more in, you know, they are cooking so much, they're exploring, they're experimenting a lot. And it's also wonderful to see that every day my group is flooded with different food items. So you know, it's like always alluring. In the evening I have to really think कि आज मैं क्या बनाऊं. So it's indeed nice. मैम, मैं आपके पर्सपेक्टिव से ये जानना चाहती हूँ कि जो ये, जैसे मैं फिर से उस बात पे आऊंगी कि वो फोर्स ही कर रहे हैं
कि ओह लॉकडाउन के बाद ये सब क्या होगा, कैसे होगा। आपने ये डेफिनेटली बताया, इट्स अ ब्यूटीफुल हाँ, पीरियड। लेकिन आप हम्म। क्या कहते हैं, हम आप क्या देख रहे हैं, आपके वेयर कैन यू फोरसी व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? ओके आफ्टर दिस सिमरन, वेयर आर वी? एक बात बताओ, आप एक बात बताओ सिमरन, क्या ये पहली बार है कि कभी हम लोगों को कोई लो पीरियड्स फेस करने पड़ रहे हैं? अगर आप देखो, ये एक नेचर का लॉ है कि लाइफ हमेशा हम्म। ऐसे चलेगी, वेव में, राइट? राइट। कभी ऊपर राइट। कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अभी हम लोगों ने हम्म। जीएसटी से, हम लोगों को, हमने Dude. उसमें से निकल के आए, जीएसटी का जो पीरियड था। उससे पहले Right. हमने डीमोनेटाइजेशन को फेस किया। हम्म। या। एपिडेमिक्स हर 100 साल में आते हैं, राइट? हम्म। वर्ल्ड हम्म। वॉर्स, कई बार दो वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर कहा जा रहा है, दैट्स अ Absolutely सेपरेट right. स्टोरी। Yeah. बट दो वर्ल्ड वॉर भी हम लोगों ने देखे हैं। बट क्या हम्म। किसी भी चीज ने दुनिया को रोक दिया? दुनिया हमेशा चलती रही। और एक बात चलती रही बताइए, है। yes, economy will get hit, yes, I understand that, but it हम्म। will be a low period, it will definitely go up। डिमांड और सप्लाई तो हम्म। रहेगा, डिमांड बढ़ेगी हम्म। धीरे धीरे, सप्लाई आएगी। यूनिवर्स अपने आप को बैलेंस करता है, सो दैट बैलेंस। बैलेंस विल कम। बट द गेम इज कि आप जब लो में हैं तो आप वहां पर घबराए नहीं। आप एक बात सोचो, हम्म। एक दलदल में अगर आप निकलने की कोशिश करो और आप दलदल में खूब हाथ पांव मारो, उसको रिजिस्ट करो, उसमें से हाथ पांव मारो, तो आप दलदल में और धंसते चले जाते हो। समझ रहे हैं? और अगर आप दलदल में अपने आप को स्टेबल कर लो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग राइट। कर लो, तो आप दलदल में से आराम से निकल आओगे, कोई ना कोई आपको रस्सा डाल के खींच लेगा। तो इस बिल्कुल ठीक टाइम है। पर भी खुद को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जब तूफान आता है तो एक बरगद का पेड़ क्यों टिका रहता है? क्योंकि बरगद अपनी जड़ें गहरी फैला के रखता है। तो जब भी तूफान आएगा, बरगद के पेड़ को नहीं हिला पाएगा। तो सिमरन, ये टाइम है अपनी जड़ें मजबूत करने का। अगर बिजनेस के लिए डर लग रहा है तो हमें इनोवेशन करनी पड़ेगी, हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से नए तरीके हैं, मैं अपने बिजनेस को क्या नई शेप दे सकती हूँ। जैसे मेरे लिए ऑनलाइन सेशंस करना कोई बहुत आसान नहीं था। मुझे लगता था इंसान को मेरे सामने फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। बट लास्ट 1 महीने से मेरे सारे क्लाइंट्स ऑनलाइन हैं। इवन मेरा 1 ईयर प्रोग्राम, जो मेरा लाइफ ऑफ जॉय का प्रोग्राम है, जिसमें मैं लाइफ कोचेस को ट्रेन करती हूँ, उनके सेशंस भी ऑनलाइन हो रहे हैं। सो आई दैट डे समबडी वाज टेलिंग मी कि डेंटिस्ट को उन्होंने ऑनलाइन कंसल्ट किया। बच्चों के स्कूल, मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं मेरी सिस्टर इन लॉ के, उन दोनों बच्चों के स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं। तो दिस इज द इनोवेशन टाइम। जूम को हम लोग सब जानते थे जूम है, बट कितने लोग जूम यूज करते थे? आज हर कोई यूज कर रहा है। So this is the time to innovate. Think about your system. I said reboot. Now sit down, go back to the table. You have the time. You have resilience. Stress, pressure होगा और stress आएगा, ठीक है? अब प्रेशर फील हो रहा है कि पैसा कहाँ से आएगा, तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी, मेरे को तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हर कम्युनिटी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो प्रेशर है और स्ट्रेस बढ़ेगा, राइट? बट अब क्या चीज है जिसको मैं बढ़ा दूं कि मेरा स्ट्रेस कम हो जाए? तो रेजिलियंस को बढ़ा दूं, मतलब कि उस चीज को झेलने की ताकत को बढ़ा दूं। और वो झेलने की ताकत कौन है? वो मेरा बीइंग है। कोई भी चीज, जो चीज से डिवाइड, कोई भी चीज को अगर आपने झेलना है तो अपने बीइंग पे काम कीजिए। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, सो वर्क ऑन योर बीइंग, मेक योरसेल्फ स्ट्रांग, become a better person. This is the time to work on yourself, making yourself strong. So yes, the fears are there, fears are there. Understand कि fear है, अब मुझे उस fear को deal कैसे करना है ना? So that is there, that's the kind of work we need to do. Yes. That मैम, यहाँ पे हमारे पास एक सवाल हाँ भी जी, आया है। There's somebody who's asked us कि madam, level of economic activity from 20 April. सिमरन वो आवाज कट गई। Simran, there's some problem with the sound.
Can't hear you. I can't hear you. I can't hear you. Can you hear me? Rejoin. Hanji. I'm so sorry. Can you hear me now? Can you hear me? Aryan?